स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर इज 60 न्यूटन। दिस रीडिंग इज चेंज्ड टू 40 न्यूटन व्हेन द ब्लॉक इज इमर्ज्ड इन वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज। तो पहले तो तुमको ये बताते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला तुमको हम क्या पढ़ाए थे? डेंसिटी ऑफ बॉडी या सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, ये फॉर्मूला हम तुमको पढ़ाए थे। तो तुमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये तुम जानते हो। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है वो हमको नहीं पता है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ द बॉडी बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब एयर में है बॉडी तो रीडिंग कितना दे रहा है? 60 न्यूटन। मतलब इसका जो एक्चुअल वेट है वो 60 न्यूटन है। ठीक है, 60 न्यूटन का उसका एक्चुअल वेट है जो एयर में मिल रहा था। अब हम इसको डुबा दे रहे हैं किस में? तो अब हम इसको सपोज करो कि पानी में डुबा दिया। तो जब हमने इसको पानी में डुबा दिया तो इसका एक्चुअल वेट तो अभी भी 60 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। और अब जो वेट यहाँ फील होगा जिसको बोलेंगे हम एपेरेंट वेट, थोड़ा हल्का फील होगा। ये पानी में डूबने पर हम लोग हल्का फील करते हैं। तो एपेरेंट वेट जो आएगा वो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्प्रिंग का रीडिंग 60 था पहले, अब कितना हो गया? 40। ठीक, तो अब 40 हो गया तो एपेरेंट वेट 40 हुआ, जो रीडिंग अब आ रहा है 60 हुआ एक्चुअल वेट। तो अब थ्रस्ट यहाँ से कितना निकलेगा? अब थ्रस्ट जो होगा वो 60 - 40, 20 न्यूटन का जो अब थ्रस्ट लगा ना ऊपर की तरफ, उसके चलते जो रीडिंग था ना स्प्रिंग बैलेंस का वो कम हो गया, क्योंकि अब वो रीडिंग, स्प्रिंग वो रीडिंग देगा जो फील होगा। जो एक्चुअल था वो तो एयर में दे ही रहा था 60 न्यूटन, लेकिन अब स्प्रिंग जो है वो रीडिंग वही देगा जो फील करेगा, जो वजन। तो 60 - 20 एक्चुअल में 40 का रीडिंग वो देगा, मतलब कि अब थ्रस्ट का फोर्स, बॉयंसी का फोर्स 20 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बॉयंसी होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो पता है हमको 1000, पानी का पूरा वॉल्यूम मान लो वी है, पूरा डूबा हुआ है, इंटू जी। और जो अब थ्रस्ट आया वो 20 आया। तो यहाँ से वी बराबर क्या हो गया? 20/1000। ठीक है, इंटू जी। ओके, तो ये कट गया। तो ये 2/1000 मान लो आया, अभी फिलहाल इसको रख लो अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम तो पता चल ही गया, मास निकाल लेते हैं। देखो एक्चुअल वेट जो यहाँ पर है वो क्या है? mg है। mg बराबर 60, मतलब m बराबर 6। तो मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया। अब यहाँ पे रखो, मास कितना? 6 kg, वॉल्यूम कितना? 2/1000। तो ये जो आया ये 3000 आ गया। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना आ गया? 3000 kg पर मीटर क्यूब। अब हम जो है इस फॉर्मूला को लगा लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। 3030 क्या बचा? 3। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रुको 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो ये पूरा डिटेल्ड मेथड था। एक फॉर्मूला और हम तुमको लिखा रहे, इसको मिटाने जा रहे, ठीक है? तो एक फॉर्मूला और तुम चाहो तो याद रख सकते हो कि कहीं भी अगर तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे या फिर तुमको रिलेटिव डेंसिटी पूछे तो डायरेक्ट एक और फॉर्मूला तुम लगा देना। कौन सा? वेट इन एयर माने एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वेट इन वाटर। चेंज, ये उसी से डिराइव होता है, चेंज ऑफ वेट इन वाटर। तो अब देखो एक्चुअल वेट कितना था? 60। और अब दिखा कितना, मतलब चेंज ऑफ वेट कितना हुआ? 40 हो गया, मतलब चेंज कितना हुआ? 20। तो यह आ जाएगा 3। तो इससे डायरेक्ट बना सकते 3 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू।